Hello, good morning, ninth class students, and this is your biology time, and this is lockdown is going on, and due to that you are at home, but schools has decided study should be continue in the form of online study. Okay, सो आपके लिए ऑनलाइन स्टडी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आपका कोर्स ताकि कंप्लीट हो सके और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो। इसीलिए मैं मनोज तिवारी, ये जो मेरा चैनल है बायोलॉजी मैजिक गुरु, उसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए ताकि मैं और भी जब वीडियोस बनाऊं तो आप लोगों को आसानी से एकदम मिल जाए आपके नेट ऑन करते ही, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, लाइक से हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, शेयर से ताकि आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जो दूर हैं आपसे लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उन्हें स्टडी में हेल्प मिलेगी, इसलिए आप उन्हें शेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आई एम मनोज तिवारी एंड आई एम स्टार्टिंग द लेसन नंबर 1 इन द बायोलॉजी। लेसन नंबर हम स्टार्ट करते हैं सेल से। देखिए फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा, यानी सेल क्या है, CELL सेल। देखिए सेल ये वर्ड जो है फिजिक्स में भी यूज होता है बैटरी सेल के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल सेल के लिए। सबसे पहली चीज की सेल है क्या, तो हम बायोलॉजिकल इसकी डेफिनेशन देंगे, मींस सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जो लाइफ को फंक्शनली या स्ट्रक्चरली बनाए। जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी हम एक घर बना रहे होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी ईंटें और साथ में सीमेंट वगैरह लगा होता है, लेकिन अगर ईंट ना हो तो केवल हम सीमेंट से या बजर फुट से हम यानी मटेरियल से नहीं बना सकते घर। तो ये जो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दीज आर द सेल्स। मीन्स हम जो स्टार्टिंग करते हैं बॉडी की, हम बताएं सबसे पहले क्या होते हैं, छोटे छोटे एटम्स। फिर उसके बाद एटम्स का क्या बनता है, कंपाउंड। फिर उसके बाद कंपाउंड के बाद क्या बनता है, तब जाकर के सेल बनती है। यानी कि पहले एटम होगा, फिर कंपाउंड होगा, फिर उसके बाद जो है उनके सेल्स बनने शुरू होंगे। फिर सेल्स का एक साथ सिमिलर ग्रुप का सेल्स क्या बनाएगा, टिश्यूज। फिर सिमिलर ग्रुप का टिश्यूज क्या बनाएगा, ऑर्गन। फिर और सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनेगा, पूरे बॉडी यानी ऑर्गेनिज्म जैसे हम बोलेंगे। ऑर्गेनिज्म के बाद क्या बनेगा, कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद क्या बनेगी, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के बाद क्या बनेगा, बायोस्फीयर, जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ठीक है, इस तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये सेल वर्ड आया कहाँ से। सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जो सेल वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक, आपने देखा होगा कई बार, आप बुक्स में ध्यान दीजिएगा, GR करके डैश लगा के लिखा होता है ब्रैकेट्स में और उसके आगे उसका मीनिंग होता है। तो GR मीन्स द ग्रीक लैंग्वेज। सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, यानी कि जैसे रेल के डिब्बे होते हैं उस तरीके से कंपार्टमेंट यानी चैम्बर्स, इसका मीनिंग ये होता है ग्रीक लैंग्वेज में। अब उसके बाद यानी कि बी हाइव की तरह होगा। सबसे पहले किसने इसको डिस्कवर किया, मीन्स अकॉर्डिंग टू द ग्रीकियंस, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के जो लोग थे, ग्रीक के यूरोपियंस जो लोग हैं, उन्होंने कहा सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में इस सेल को डिस्कवर किया। किसमें किया, डेड सेल्स में। यानी कि जो कॉर्क होता है प्लांट की, जो बार्क होती है, यानी कि जो तना होता है उसके ऊपर जो बार्क होती है, उसकी छोटी सी लेयर में लेकर के उन्होंने नॉर्मल सा माइक्रोस्कोप बनाया, जो खुद बनाया था, उसमें उन्होंने देखा तो वो कैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है यानी बी हाइव, उसमें छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने उसको डिस्कवर किया। तो यानी कि हमने किसको कहा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए, जिन्होंने लाइव सेल्स को देखा। किसमें, बीन यानी कि सेम के पत्तियों में उन्होंने और ज़्यादा थोड़ा डेवलप माइक्रोस्कोप करके उसमें उसको देखा। तो लाइव सेल सबसे पहले किसने देखी, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर की, तो रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर ये आ जाए क्वेश्चन की हु डिस्कवर्ड द लाइव सेल फर्स्ट, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, तब उसमें रॉबर्ट हुक नहीं आएगा। ठीक है, अब जब ये सेल आ गई तो सेल किस किस टाइप की हैं, सेल तो कई तरीके की हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल हैं और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक क्या होती हैं, जो प्रीवियस टाइम में थी, शुरू में थी, यानी जब लाइफ का स्टार्टिंग हुआ ऑन द अर्थ। तो ये कैसी सेल थी, ये अनडेवलप्ड सेल थी, ना ही इसमें सेल वॉल थी ज़्यादा, ना ही इसमें जो DNA था वो केवल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में था, ना ही उसके अंदर ज़्यादा कोई ऑर्गेनल्स थे, और केवल बाद में बाहर साइड में हल्के से मूव करने के लिए फ्लैजेला टाइप थे, वो भी बहुत कम। उसके बाद और ज़्यादा जैसे जैसे एवोल्यूशन होता चला गया, कई सौ साल बीतते चले गए, हज़ारों साल, उसके बाद और डेवलप सेल हुई जिसका नाम हुआ यूकैरियोटिक सेल, जिससे पूरी तरीके से लाइफ बनी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, हम सब के अंदर जितने भी जो भी एनिमल आपको दिखाई देता है, देखिए उसकी समझिए आप यूकैरियोटिक सेल है।
ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, या यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, जिसकी बॉडी ही पूरी एक सेल से बनी हुई, लाइक एज अमीबा एंड पैरामीशियम, इन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और हम, मैं, आप यानी और जितने भी बिग एनिमल्स हैं या जो भी हमें दिखाई देते हैं, सिंपल सा ये मेथड है, जो एनिमल्स हमें अपनी ओपन आइज से दिखाई दे जाते हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, ना कि यूनिसेलुलर। वाई? क्योंकि उनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी है, इसलिए वो मल्टी सेलुलर हैं। जो हमें ओपन आइज से नहीं दिखाई देते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, क्योंकि इनकी लाइफ इतनी एक ही सेल में होती है और एक ही सेल में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। अंदर ऑर्गेनल्स नहीं होते बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे अमीबा में केवल क्या होता है, उसकी जो लाइन है बाहर की, उसे हम सीडोपोडिया बोलते हैं, जिसे हम फॉल्स फूट भी बोलते हैं, यानी झूठे पैर, और वही मूव करते हैं। और जैसे ही फूड आता है वो चारों तरफ क्या करते हैं, अपने इस सर्कल को बढ़ा लेते हैं और फूड को अंदर लेकर फिर बंद कर लेते हैं, और अंदर डाइजेस्ट होकर के केवल एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वापस फूड निकल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन, यानी कि फूड डिफ्यूजन की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में निकल जाता है। ये होता है अमीबा में एक्सोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी कि खाना, जब वो फूड को अंदर लेता है तो वो फैगोसाइटोसिस हो जाता है। ओके, अब उसके बाद मान लीजिए जब हम, अब बिग एनिमल्स आ गए, जैसे मैं आ गया, आप आ गए, एनिमल्स आ गए, या स्मॉल इंसेक्ट आ गया, तो वो दिखाई दे रहा है, तो उनके अंदर अलग अलग टाइप का डाइजेशन होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। प्लांट्स में थोड़ा सिंपल होता है, क्यों? क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा ऑर्गेनल नहीं होते। हम बात कर रहे थे सेल की। देखिए, सेल कई तरीके की, आपने छोटा सा एग लिया, मुर्गी का अंडा, दैट इज द टाइप ऑफ सेल, ये सेल का टाइप है। सबसे छोटी जो सेल क्या है, माइक्रोप्लाज्मा है, यानी जिसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं। और लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग, यानी कि जो ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो सबसे बड़ी सेल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये तो हमने आपको नॉर्मल सेल के बारे में बता दिया कि भाई सेल कितने टाइप की हो गई, कैसी हो गई। ओके, अब सेल के बाद आता है कि भाई सेल कितने टाइप की है। अब हम और ज़्यादा उसे डीपली आ जाएं तो दो तरीके की हमें सेल मिल जाएंगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। यानी जितने भी प्लांट्स हैं सबके अंदर एक तरीके के सेल हो गए, सारे एनिमल है जिसके अंदर, चाहे छोटे या बड़े एनिमल है, सबके अंदर एक तरीके की सेल हो गई। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या क्या है? देखिए, जो हमारी प्लांट सेल होती है उसके चारों तरफ एक सेल वॉल होती है, ठीक है। वो कैसी होती है, डेड होती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है। लेकिन जो एनिमल सेल है उसके आउटर साइड में सेल वॉल नहीं होती है। और उसके अंदर जैसे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, वो प्लांट सेल के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि अपना फूड खुद बनाते हैं क्लोरोफिल की वजह से, प्रेजेंस से। लेकिन जो हमारा एनिमल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है, प्लास्टिड नहीं होते हैं। ऐसे ही सम ऑर्गन्स हैं जो नहीं होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन मोस्टली 80% होते हैं। अब जैसे वैक्यूल है, वो वैक्यूल छोटी छोटी मिलती हैं किसमें, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ज़्यादा बड़ी होती हैं। इस तरीके से कई चीज़ें हैं हमारी, ठीक है। तो ये तो डिफरेंसेस होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। अब उसके अलावा मान लीजिए हम सेलों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा एक तरीके से सेल हो गया, ठीक है, कि भाई प्लांट सेल हो गई और ये हमारी एनिमल सेल हो गई। अब इसके बाद ये टॉपिक आता है कि भाई सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेल है, कौन कौन से हैं? मैं देखिए कुछ सेल के ऑर्गेनेल्स यानी सेल के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। फ्रॉम आउटसाइड टू इनर साइड। सबसे पहले होती है हमारी क्या, सेल वॉल, जो हार्ड है, रिजिड है, डेड है। उसके बीच में हमारा मिडिल लेयर आ गई, जो जिसमें लिक्विड भरा होता है, जो उसे प्रोटेक्ट करती है। उसके एक और अंदर आ गई सेल मेम्ब्रेन, यानी कि झिल्ली। ये झिल्ली क्या करती है, सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। उसके अंदर भरा होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल मैटर ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सबसे जैसे ही अंदर आते हैं तो सबसे मेन चीज़ क्या आती है, न्यूक्लियस। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है, हमारा ब्रेन, जो इस हमारी जो स्कल है, खोपड़ी है, इसके अंदर फिट होता है, जिस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कुल मिलाकर के मतलब सेल न्यूक्लियस के बारे में कि भाई न्यूक्लियस क्या काम करता है। ये कंट्रोल सेंटर है पूरी सेल का। उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस और होता है जो हेल्प करता है न्यूक्लियस की कंट्रोल करने में। उस न्यूक्लियस के ही अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे के समान, जाले के समान, जैसे हम क्रोमेटिन नेट कहते हैं। और सेल डिवीजन के बाद ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। उसके बाहर आते हैं तो और भी बहुत सारे हमें ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, जैसे वैक्यूल मिल गया, जैसे हमें क्लोरोप्लास्ट मिल गया, जैसे हमें लाइसोसोम मिल गया। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, ठीक है। प्लास्टिड मिल गए, फिर गोल्जी ऑपरेटस हो गया, जिसे हम गोल्जी बॉडी या डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेल हमारे होते हैं,
ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इससे नोट्स बनाइए और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे ऑटोमेटिकली जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।